हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना मैथ का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका संख्या पद्धति। जो ठीक है, तो अपन नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे आज, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा। ठीक है, इससे पहले अपने मैथ के बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। जिस किसी ने उसको नहीं देखा तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से मैथ आपका मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। तो चलो देखो, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैं बोलना चाहूँगा यार, जिस किसी ने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो फ्रेंड्स यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एक सब्सक्राइब से देखो आपका कुछ जाता नहीं है। ठीक है, बस हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो देखो, पहले ही क्वेश्चन देखो। अब भी इसमें जो भी चीज़ें आएगी बेसिक से, वो मैं एकदम एकदम क्वेश्चन से आपको क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, चलो थोड़ा सा मैं आपको भाजकता के रूल एकदम बता दूंगा अगले पेज पे। पहले देखो, एकदम स्थानीय मान और जातीय मान को अपन समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि भाजकता के रूल क्या होते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछा, आपका स्थानीय मान तथा 8 के स्थानीय मान तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना। तो देखो, अब इसमें देखो स्थानीय मान और एक होती है आपकी जातीय मान। क्या होती है, एक होता है आपका स्थानीय मान, क्या होता है स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, देखो स्थानीय मान हमेशा बदलता है। ठीक है, और जाति कभी नहीं बदलती। क्या याद रखना है आपको जाति में, कि जातीय मान कभी नहीं बदलता। जातीय मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, नहीं बदलता। क्या है ये, नहीं बदलता। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब बोलो यार स्थानीय मान और जातीय मान क्या, अब मैं बताऊंगा। ठीक है, बस बने रहो, एकदम धीरे से, थोड़ा धैर्य रखो। सब चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराता हुआ चलूँगा। अब देखो, अब मैंने जो संख्या दी वो लिख ली भैया कि 98374, ये मेरे को संख्या दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, 98374। अब देखो इसमें क्या बोला, 8 का स्थानीय मान। तो भैया 8 का स्थानीय मान ऐसा कि 8 की वैल्यू क्या है, जैसे ऐसे पढ़ना आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 8 8 का स्थानीय मान क्या रहा, 8 किस स्थान पर है, तो 8000। तो वो ये लिखना है 8000। किसी को समझ में नहीं आए तो एकदम शॉर्टली ऐसा समझो कि क्या पूछा, 8 का स्थानीय मान। तो 8 देखो, इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो बस 8 के बाद 3 जीरो लगा दो। अब इसमें क्या बोला आपका, 7 का स्थानीय मान। तो 7 के बाद क्या, 7 इकाई और दहाई, मतलब 70 पे आ रहा है। नहीं आए समझ में तो भैया 7 लिखो, और 7 के बाद एक अंक आ रहा 4, तो एक जीरो बढ़ा दो, बस यही है आपका स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान। ऐसे अगर जाति पूछी होती, देखो यहाँ पर बोला होता 9 की जाति, तो 9 की जाति 9 ही होगी, 3 की जाति 3 ही होगी, 4 की जाति 4 ही होगी, 8 की जाति 8 ही होगी। 8 जाति कभी नहीं बदलेगी। सेम एज इट इज ही आपको जाति लेनी है अगर जाति बोल देता। अब देखो इसका अंतर बोला तो बस घटा दो, जीरो जीरो। ठीक है, अब यहाँ 10 में से कितने, 7 के कितने बचे, 3, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा आपका 8, सॉरी यहाँ बचा 7। ठीक है, तो ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो होप सो समझ में आएगा। अब देखो, इसी की जगह अगर मैं चेंज कर दूँ, अगर मैं बोल दूँ कि भैया अब एक काम करो, ये नहीं कि भैया 8 का स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान को हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ जातीय मान का अंतर। क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया जाति। अब 7 की जाति क्या, 7 की जाति स्वयं 7 ही होगा, तो बस यहाँ से 7 को आप सब्ट्रैक्ट कर लेते, माइनस कर लेते, ये होता है आपका आंसर। ठीक है, 10 में 7 गया 3, 9 9 और 7, ये होता है आपका आंसर। ठीक है, जाति देखो चेंज नहीं होती। जाति अगर यहाँ 7 की जगह बोल रहा 9 की जाति, तो भैया 9 रख देते। 8 8 का जातीय मान बोला तो 8 रख देते। ठीक है, समझ गए ना, जातीय स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। होप सो समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। अब अपन ये भी करेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, ये सब करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो इसका प्राकृत संख्याओं का योग बोला, तो इसका देखो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। बस इतनी चीज़ याद है। अरे हर इसी याद हो जाएगी यार, इतना कुछ याद कर लिए क्या इसमें, n इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन 2। नहीं याद हो तो बस क्या करना है, पहली संख्या यहाँ करते हैं अपन। ठीक है, पहली संख्या अगर इसी संख्या में एक जोड़ दो, 50 और 1 51, बटा क्या कर दो, बटा कर दो 2। 2 से अगर काटना तो इजीली इसको काट दो। पहले 2 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो 51 इंटू 25 का गुणा कर दो, क्या आएगा, 5 से कम 5। ऐसे कर लो, 25 से कम 25 की 5 हाथ की 2, और 25 बन जाए 125। 125 में जोड़ दो 5 2
7 और ये 1275 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो कुछ नहीं था इसमें, क्या याद रखना है आपको, n इंटू एन प्लस 1/2, या फिर ऐसे कर लो कि भैया पहली संख्या प्लस उसमें 1 उसके एक ज़्यादा, अब बटे में 2। तो बस इजी सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, होप सो समझ में आया होगा। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। चलो अब जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो भैया प्राकृत संख्या अपने आता, तो प्राकृत संख्याएं भैया क्या होती है, तो भैया आपकी प्राकृत संख्याएं होती है, ठीक है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, आपको प्राकृत संख्या आपकी एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 डेस ये इन्फिनाइट तक चली जाती है, ये होती है आपकी प्राकृत संख्या। कहाँ से शुरू होती है भैया, 1 से शुरू होती है, ठीक है। इतनी सी चीज़ समझ में आई प्राकृत संख्या है, बिल्कुल वो बेसिक से आपने पढ़े होगा तो आता होगा, लेकिन फिर भी अपन क्लियर कर ही लेते हैं। एक आती है आपकी पूर्ण संख्याएं, क्या होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है भैया, पूर्ण संख्या को बोलते हैं आप इंग्लिश में होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 0 1 2 3 4, और ये एक अंक पहले ख़त्म हो जाती है, क्या एक, बस यही ध्यान, अब ऐसा क्यों बोला मैं बताऊंगा इसलिए बोला, बस यही ध्यान में रखना है कि 0 से शुरू होगी और एक अंक पहले ख़त्म हो जाएगी, मतलब एक अंक पहले रुक जाएगी, ऐसा बेटर लिखना, एक अंक पहले रुक जाएगी लिख लो, ठीक है। बस दिमाग में ध्यान रख लो बस। अब जैसे कैसे में अगर मैंने बोल दिया कि भैया कि 1 से 50 तक की पूर्ण संख्याओं का योग, की पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, क्या बताओ, संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। योग बताना, अब देखो कैसे करोगे ऐसा क्वेश्चन को, देखो 1 से बोला तो ठीक है, आपने बताया 0 से लगाकर शुरू होती है, तो हमें बोला 1 से, तो आपको देखो 50 तक नहीं जाना, 50 के गलत हो जाएगा, 50 से एक अंक पहले कितनी 49, तो बस यहाँ तक ये खत्म हो जाएगी। अपन इसको भी करेंगे पूर्ण संख्या को योग, बाकी मैंने समझाने के पर्पज से अभी बताया यहाँ पर, ठीक है। तो एक अंक पहले खत्म हो जाएगी, अगर बोला हो तो 70 तक की, तो भैया 1 से जाते 69 पे खत्म हो जाती है पूर्ण संख्या। 120 तक बोला था तो भैया 1 से 120 तक नहीं जाना, एक अंक पहले, तो 119 पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या ऑप्शन समझ में आया होगा। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, अब ये हो गया, देखो सम तो पता ही होगा किसी को यार, सम क्या होती है, ये अपनी 2 4 6 8, बस दो दो का केयर हो, विषम क्या है अपनी 1 3 5 7 9, ये विषम है, ठीक है। इनमें एक एक का गैप होता है, एक सम और एक विषम होती है इनमें, ठीक है, तो सभी को पता होती है। अब देखो क्या होती है आपकी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय, देखो पहले परिमेय सबको पता होती है यार, देखो परिमेय संख्या आपकी क्या, √2 √3, ठीक है, √5, ये क्या आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो एक p/q की फॉर्म भी होती है, p/q के फॉर्म में मतलब क्या बटे में लिखना है, किसी को 2/3 5/6, ये बस p/q की फॉर्म होती है, ठीक है। होप सो अभी इतनी चीज़ समझ में आ गई, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आप। अब देखो अपन आ जाते हैं भाजकता के अपने नियम पर, ठीक है। क्या अपन देखते हैं पहले दो की भाजकता क्या है, दो की भाजकता क्या है। अब देखो दो की भाजकता क्या मतलब भैया, दो की भाजकता में ऐसे कि आखिरी अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, किसमें, आखिरी अंक में 2 का भाग जाए, आखिरी अंक में 2 का भाग जाए, 2 का भाग जाए, ठीक है। बता देता हूँ यार, बस सुन लेना, थोड़ा लिखने में टाइम जाता है, ठीक है। अब जैसे क्या मैंने कोई संख्या लिख दी भैया कि 275, अब बोलो 2 से डिवाइड है क्या, बोलोगे नहीं, क्यों, आखिरी अंक पे देखना है, 2 से भाग जा नहीं जा रहा है। ये लिख दिया मैंने भैया 272, अब बोलो 2 से, कि 2 से भाग जाएगा, अब देखो 2 से जा रहा है तो भैया ये 2 से पूरा डिवाइड है, बस यही है आपकी 2 की भाजकता। चलो नेक्स्ट अपना जाता है 3 की भाजकता क्या है। देखो 3 की भाजकता मैं सीधे सीधे करूँगा, ठीक है, आपको सुनना है, लिखूंगा नहीं। 3 की भाजकता में क्या रूल आता है भैया, 3 की भाजकता में अंकों का योग, क्या, अंकों का योग, अंकों का योग 3 की टेबल में आए, ठीक है, 3 की टेबल में आए कैसे, जैसे कोई संख्या लिख दी मैंने कि 275 1, अब ये है ना 3 की भाजकता क्या बोलती है कि अंकों का योग। अब अंकों का योग कैसे, मतलब इनको कि 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 1 10 और 5 15, तो भैया क्या 15 3 के पहाड़े में आता है, बोलोगे बिल्कुल आता है, कितनी बार आता है, 3 पच्चे होता है 15, 5 बार आता है, तो ये नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित है। अंकों का योग कैसे, बस इनको जोड़ना है, जैसे 2 प्लस ठीक है यार आगे पीछे कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 + 7 + 5 + 1, बस इनको जोड़ना था, यही जोड़ा है मैंने, ठीक है। 5 2
ठीक है, ये जोड़ापन है, ठीक है, और क्या, ठीक है, 7 2 9, 9 और 1 10, 5 15। तो ये 3 की भाजकता आपकी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब चलते हैं अपन 4 की भाजकता के ऊपर। अब देखो 4 की भाजकता क्या बोलती है, 4 की भाजकता बोलती है 4 की भाजकता आपकी ये है कि आखिरी 2 अंक में 4 से भाग जाए। किसमें? आखिरी 2 अंकों में। अब अंक तो किसी को दिक्कत नहीं ना, अंकों अंक बोल रहा हूँ, अंकों क्या, अंकों में 4 का भाग जाए। ठीक है, 4 का भाग जाए, भाग का साइन ये होता है अपना। ठीक है, परसेंट का साइन हो गया। ठीक है, भाग लिख दिया। ठीक है, भाग जाए कैसे, आखिरी 2 अंक भैया ये अंक हो तो मैंने लिख दिया भैया कि 24 0 24 ये लिख दिया। ठीक है, 24 0 24 लिख दिया। अब भैया 4 अंकों का अंक मतलब आखिरी 2 अंक मतलब देखना है आखिरी 2 अंकों में। ठीक है, आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग। आखिरी 2 अंक क्या, ये दोनों, ये नहीं कहते अंक, ये देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, ये होते हैं अंक। तो इन अगर आखिरी 2 अंक में 4 का भाग जा रहा तो ये नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 छंग होता है 24, 6 बार पूरा पूरा कट रहा तो ये 4 से डिवाइड होगा। 4 की भागता समझ लिया आपने, क्या आखिरी 2 अंक में 4 का भाग जाए। नेक्स्ट देखो अब ये 5 की भागता क्या है। तो 5 की भागता ये बोलती है कि आखिरी अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे जैसे भैया लिख दिया ये, चलो 750, ये भैया 5 से पूरी तरह विभाजित है। क्यों? क्योंकि देखो आखिरी अंक है तो 0 हो या 5 हो। नेक्स्ट लिख दिया मैंने भैया ये 37 75। ठीक है, आखिरी अंक 5 दिख रहा है मतलब बिल्कुल ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अपने 5 की भागता भी समझ ली। अब देखो 6 की भागता क्या बोलती है। अब आपकी 6 की भागता देखो ऐसी है कि 6 की भागता में देखो आपका 2, 6 की भागता में आपका 2 और 3 दोनों के रूल लगेंगे। किसके? दोनों के रूल। ठीक है, दोनों के क्या लगेंगे? रूल। दो के कैसे? मतलब आँख जैसे कोई संख्या हो वो ये 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तब जाके वो आपकी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे कि मैंने ले लिया, चलो भैया ले लिया मैंने 27 0 1 ले लिया। अब बोला भैया कि ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, ये 1 है ना। अब देखो क्या करना है आपको, चलो 1 हटाते हैं, अब इसमें अपन इसकी जगह 2 लगते हैं। 2 क्यों? क्योंकि यार देखो एक रूल तो आपको मिलेगा मिलेगा उसमें, 2 वाला तो सिंपल, लेकिन 3 वाला आपको चेक करना होगा। अब देखो क्या, देखो आखिरी अंक 2 से कट रहा है बिल्कुल, तो भैया इसमें 2 का रूल तो लग गया। अब चेक करना है आपको 3 का रूल। 3 का रूल क्या है? अंकों का योग 3 के पहाड़े में। अब देखो 7 2 9, ठीक है, 9 10 11 कितने हो रहे हैं? 11। भैया ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 3 से विभाजित नहीं होगा। अब ठीक है, जैसे आप अंकों का योग करोगे, अगर यहाँ देखो 12 हो जाता तो भैया ये 3 से भी कट जाता, और ये भैया 2 आखिरी अंक 2 है तो 2 से भी कट जाता। ठीक है, 6 की भाजकता भी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद कोई डाउट आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो 7 की भाजकता। अब देखो 7 की भाजकता क्या है। 7 की भाजकता का रूल भैया ये है कि आखिरी अंक हटाकर दुगना घटा लो। क्या है इसकी कि भैया आखिरी अंक हटाकर दुगना घटा लो, दुगना घटा लो। ठीक है, मतलब क्या भैया कोई मैंने संख्या लिख दी 9 6 5, ठीक है, और यहाँ ले लिया 4 और यहाँ ले लिया भैया 2। अब बोला 7, 7 से डिवाइड है कि नहीं। अब 7 में क्या आखिरी अंक घटा दो, मतलब 2 को हटाया, इसका दुगना घटा दिया, कितना 4। यहाँ क्या बचा? 0, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 8। अब 0 का तो कुछ होगा नहीं भैया, 5 का डबल कर दो। ठीक है, यहाँ से बस इसका यार तो जगह नहीं बच रही, बस आपको इतना याद रखना है कि बस आखिरी अंक हटाना। जैसे एक स्टेप में अपन ने बता दिया, बस वैसे ही सेम स्टेप आपको करना है। कुछ भी संख्या हो, 2 1 2 3 4 8 9 और 2, बस यही तो फॉलो करना है आपको। बड़ा होगा भैया 2 हटाया, इसका दुगना 4 घटाया, क्या बचेगा? 5, यहाँ बचेगा 8 5 3 2 1। फिर ये 5 का दुगना हटा दो, 5 को हटा दिया भैया, 10 घटा दो यहाँ से, बस ये कितना बचेगा? 8। ये कितना था आपका? 5 में 4 4 3 2 1। फिर ये 8 को हटाना, इसमें से 16 घटा देना, ये क्या बचा आपका? 12 74। ये 8 को हटा दिया आपने, इसका दुगना यहाँ से 16 घटा देना, बस वैसे से बस आपको करता जाना। बस फिर जो आएगा उसका दुगना 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 ऐसे घटाते जाना है बस। अगर आखिरी अंक भैया फिर आखिरी में देख लेना, अगर 7 से वो कट रहा हो तो डिवाइड है, नहीं कटा तो फिर डिवाइड नहीं है।
होप सो समझ में आया होगा। अब देखो 8 की भाजकता क्या बोलती है। अब 8 की भाजकता बोलती है भैया कि आखिरी 3 अंकों में 8 का भाग जाए। किसमें? आखिरी 3 अंकों में 8 का भाग जाए। ठीक है, 8 का भाग जाए। अब आखिरी 3 अंक मतलब कुछ भी संख्या ले लो भैया, ले ली मैंने 824 और ले लिए यहाँ पे 240। अब देखो आखिरी 3 अंक ही देखने हैं आपको। ये आखिरी 3 अंक क्या इनमें 8 का भाग जा रहा है क्या इसमें? तो आप बोलोगे भैया 8 का भाग अगर जा रहा तो चेक कर लो। ठीक है, 8 तिया होता है 24 और ये 0 भैया बिल्कुल 8 से ये विभाजित है। ये संख्या 8 से विभाजित है। अगर यहाँ 8 आखिरी 3 अंक में अगर 8 से भाग नहीं जाता तो हम बोलते भैया 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब देखो 9 की भाजकता एकदम सिंपल है। देखो 9 की भाजकता में एकदम 3 का रूल फॉलो करता है। 9 की भाजकता में क्या? अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। बस क्या आना चाहिए 9 में? इसमें अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता हो, 9 के पहाड़े में आए। कुछ भी संख्या ले लो, 2, 7, 9। ठीक है, चलो ये संख्या ले ली मैंने। अरे ऐसा डेस डेस नहीं होता है, मैंने डेस डेस का इसको कोमा लगा दिया। सीधे संख्या आपको मिलेगी। अब बोला भैया 9 से भाज्य है कि नहीं है। अब देखो क्या अंकों का योग, बस वही जोड़ दो, 2 + 7 + 9। अब आपको ओरली जोड़ना है, मैं तो समझाने के लिए जोड़ रहा हूँ। सीधे जोड़ने हैं, 7 2 9 9 9 18। ये 7 2 9 9 9 18 भैया 9 से पूरी तरह विभाजित है। 9 दूनी 18 होता है। 9 के पहाड़े में आए। 3 में क्या भैया? अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। 9 में क्या? अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। ठीक है, अब देखो 10 की भागता है कुछ नहीं, 10 की भागता वही 5 वाले रूल के ऊपर है। आखिरी अंक में 0 हो, बस 10 से कट जाएगा। 10 की तो एकदम सिंपल होती है, 10 की देखो ही मत। देखो आप 11 की। तो 11 की भागता क्या बोलती है भैया? इसमें अल्टरनेट पेयर का जोड़ करना है आपको। अल्टरनेट पेयर कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 1 3 4 6 और 2। अब अल्टरनेट पेयर कैसे? ये एक में 4 जोड़ेगा, फिर एक एक छोड़ के फिर दूसरा जोड़ना है। मतलब एक एक पेयर आपको छोड़ देना है। क्या जोड़ा भैया? अल्टरनेट पेयर बनाना है। एक पेयर छोड़ा है, 3 को छोड़ दिया। 4 जोड़ना है इसमें, फिर एक एक अंक छोड़ा, 6 जोड़ दिया, फिर 2 को जोड़ना है। कैसे भैया? 1 जोड़ना है यहाँ, 1 + 4 + 2 ये जोड़ना है बराबर। इनको जोड़ना है फिर आप अल्टरनेट पेयर को, 3 + 6 या 3 + 6 जोड़ना। देखो 2 को जोड़ दी, यहाँ मत जोड़ देना। अगर इसका अगला नंबर होता तो उसको जोड़ते, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। अब इनको जोड़ देना। क्या होगा? 6 3 9। ये क्या होगा? 4 2 6 और 1 7। तो भैया देखो ये बराबर नहीं आ रहे, तो ये 11 से विभाजित नहीं होंगे। अगर यहाँ इनका देखो बराबर, इनका योग अगर 0 आ जाता तो ये 11 से विभाजित होते, या दोनों जगह सेम सेम हो जाता है। जैसे यहाँ भी 7 हो जाता और यहाँ भी ये 7 हो जाता, तो भी भैया 11 से विभाजित होता है। जैसे यहाँ 9 आया तो यहाँ भी 9 आ जाता इनका योग, तो भैया ये फिर 11 से विभाजित होगा। अभी आए नहीं तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, होप सो भी समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब कुछ डाउट आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके आगे क्लियर कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपना क्या क्वेश्चन है? अपने देखो बेसिक देख लिया, इतना तो देखो सबको पता होता है, पर नहीं पता तो बता दिया मैंने। देखो क्या क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना। अब देखो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या भैया आपकी होती है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है गणित में भैया? 9। तो ठीक है, 4 अंक बोलो तो भैया 4 बार 9 लिख दो, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 9 सबसे बड़ा नंबर। 2 अंक की बोली होता तो भैया 99, 3 अंक की बोली होती तो 999, 4 की अपने को यही 9999, 5 की बोली होती तो 99,999। ठीक है, अब भैया छोटी छोटी सबसे छोटी क्या लगता है आपको? 0 लगता है ना? 0 पर 0 नहीं, 10 10 बोलो 10। सबसे छोटा अंक क्या? 10। 1 अंक का, 2 अंक का बोला होता तो 100, 3 अंक का बोला होता तो 1000। आपने से कितना बोला? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। बस भैया 3 अंक, 1 2 ये 3 1000। बस 0 सबसे छोटा, 0 0 बढ़ा देना जितना बोले। बस क्या बोला? अंतर। अंतर का मतलब होता है भैया घटाने से। देखो पास, फेल, कम, अधिक, देरी और पहले किसको बताते हैं? अंतर। अंतर क्या मतलब? घटाना। और योग किसको बताता है भैया? योग बताता है जोड़ने को। बस घटा दो, 9 9 9 9 में से गया 8। ये होगा आपका आंसर 8999। होप सो समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 3 7 5 4 से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर। इसमें भी अंतर बताना है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। क्या भैया कि एक आपको नंबर दे दिया कि 3 7 5 और 4 से बनने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो अपन इससे पहले बनाते हैं बड़ी संख्या।
अब भैया बड़ी संख्या आप कैसे बनाओगे, तो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको 7, तो सबसे पहले लिख दो 7 को। 7 से फिर आपको छोटा क्या दिख रहा है, तो भैया 5, तो भैया हमने लिख दिया 5 को। 5 से छोटा क्या दिख रहा है भैया 4, तो लिख दिया 4 को। इससे छोटा क्या दिख रहा है भैया 3, तो आखिरी में लिख दिया 3 को। ये क्या बन गई बड़ी संख्या। अरे बड़ी बनाना तो सबसे बड़ा पहले लिख दो, ठीक है, और छोटी बनानी हो तो भैया जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिख दो। ये बन जाएगी आपकी छोटी संख्या। सबसे छोटा क्या है भैया 3 लिख दिया, इससे छोटा क्या है 4, इससे छोटा क्या है 5, इससे बड़ा क्या है 7। बस उल्टी से चला दो, सबसे छोटे के लिए सबसे छोटा पहले लिख दिया। अब क्या बोला भैया अंतर तो घटा दो भैया, 13 में 7 गए कितने बचे, 7 3 10 और 3 13, ठीक है, कितने बचे 3 है ना ये, अरे यार घटा तो सकते हो यार, अब इतनी तो मत करवाओ यार मैंने, ठीक है। 13 में 7 गए भैया, मैं ऐसे घटाता हूँ भैया, इसमें जोड़ देता हूँ 7 और 3 10 और 3 13, तो 3 और 3 कितने भैया 6, ये कितने बचे भैया 13, 13 में से 5 गए, 5 5 10, 3 13, 5 3 8, ये कितने बचे भैया 4 में 4 गए 0, 7 में से 3 गए कितने बचे 4। बस घटाना था, ठीक है, ये तो गुना भाग जोड़ घटाओ आप ही को करना है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। ये बताना तो कोई भी, ये करने तो आपका कोई भी नहीं आएगा। तो होप सो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो ये 3 की भैया भजकता है आई ही गई आपकी कि भैया स्टार की जगह क्या आएगा, क्या लिया भैया अपने को 3 से विभाजित हो जाए। भैया क्या बोला है कि 3 4 5 स्टार 6 7 में स्टार की जगह क्या रखा है कि 3 से विभाजित हो जाए। देखो ऐसा बीच वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, आए ना, क्या ही दिक्कत है, अपना नसीब लिया कौन सा क्या है। क्या दिया आपको 3 4 5, यहाँ चलो दिया भैया ये गोला बना देता हूँ कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है, स्टार की जगह। उसके बाद 6 और 7 की भैया ये 3 से विभाजित हो जाए। आपको पता है क्या करना है, 3 के भाज्यता क्या बोलती है, अंकों को योग 3 के पहाड़े में है, बस जोड़ दो, ठीक है। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, उन्हें जोड़ लो 18 और 7, तो 8 दूनी 16, 16 और ये हो गया 15, 15 के 5 हाथ के एक और एक 2, कितने आ रहा भैया इनका योग 25। अब देखो 25 आ रहा है, लेकिन भैया 25 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं है। अब 25 के अगला नंबर सोचना है क्या आता है, 25 के बाद भैया हमें पता है कि 3 नाम 27 होता है। क्या होता है 3 नाम 27 होता है। 25 से आगे का नंबर सोचना है क्या होता है, 25 के बाद भैया होता है 27, और इसके पहले तो जाना ही नहीं है। जब योगी 25 आ गया तो हमें बड़ा नंबर सोचना है। कम तो करने का रूल ही नहीं है कि आप कम करो भैया, घटाने के थोड़ी बोली, घटाने के बोलता है तो भैया हम घटाने के ऊपर सोचते हैं। अब जोड़ने का बोला तो भैया जोड़ना है, हमें तो क्या जोड़े भैया कि भैया ये इसके अगला नंबर क्या होगा, 3 का जो सौ इसे डिवाइड हो जाए तो भैया हमें पता है 27 होगा अगला नंबर। तो 27 बनाने के लिए आपको कितने की कमी है, तो यहाँ से देख लो भैया 27 बनाने के लिए 2 की कमी है, तो बस इसमें 2 जोड़ दो। जैसे आप इसमें 2 जोड़ोगे ये पूरा 27 आ जाएगा, और ये 3 से आपका विभाजित हो जाएगा 9 बार। तो होप सो समझ में आया होगा। तो क्या रखना होगा आपको भैया स्टार की जगह पर, तो भैया 2 रखना होगा। होप सो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कम पड़े बस वो लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भैया, निम्न में से क्या है भैया, इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। अब छोटी बड़ी भिन्न कैसे बताते हैं भैया, देखो जो दिया पहले तो देख लो। क्या दिया 2/5, फिर दिया है आपको 3/4, फिर दिया है 5/7, फिर दिया है 9/10। हमने लिख लिया, अभी बस कुछ नहीं करा। देखो इसके बहुत सारे 2-3 तरीके हैं करने के, मैं आपको अच्छा तरीका बताऊँ जिससे आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं और बहुत जल्दी आप इसका आंसर ले आओगे। एक इसका भैया एलसीएम मेथड भी होती है, ठीक है, जिसमें इसका भैया गैप देखते हैं, क्रो के कितने कितने का अंतर है वो देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अपन वो नहीं कर रहे, अभी अपन अपने अच्छे तरीके से चलेंगे जिससे आपके देखो कहीं भी आप अटकोगे नहीं। बस आपको क्या करना है, जो दिया है ना ये अंश, ये देखो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। तो भैया अंश में 0 लगा लो, सब में 0 0 0 लगा दो, बस हमने 0 लगा दी, कुछ नहीं करा। अब बस यहाँ पे भाग दे दो भैया, 5 से कितने बार जाएगा, यहाँ दे देते हैं इसका भाग, तो भैया 5 से क्या आएगा, 5 चुक्कू 20, भैया 4 बार बुरा कट गया, ठीक है। ये कितने बार जाएगा, 4 7 28 होता है, बस यहाँ पे पॉइंट लगा के छोड़ दो। 2 बच गया उसको नहीं करना, अगर कोई साथ मिला तो फिर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कितने बार जाएगा भैया, 7 7 49 होता है, ठीक है। अब हमको करना पड़ेगा ये, क्योंकि 2 साथ आ गए हमसे तो, लेकिन सबसे छोटी पूछी है अभी, छोटी हमें तो बड़ी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए अभी तो करेंगे, ठीक है। इसको काट दिया तो ये तो भैया 9 ही आएगा। तो सबसे छोटी क्या दिख रही है आपको इनमें से भैया, तो ये दिख रही है सबसे छोटी 4। तो 4 आंसर नहीं होगा भैया, 4 नहीं होता ना, सबसे छोटी हुई आपकी 2/5। क्या लिखा था आपने इसको, आपने इसको मल्टीप्लाई करके अपने तरीके से करा था, तो ये भैया 2/5 सबसे छोटी भिन्न होगी, यही बताना आपको, यही ऑप्शन में होगा।
और कभी देखो ये ग्रेटर देन और लेस देन में भी आती है। तो भैया ये देखो, ये जो होता है ना, ये बड़े का साइन होता है और ये होता है छोटे का साइन। अगर इसके साथ ये लगाओ कि भैया बड़ा है और ये बराबर है, इसका मतलब नहीं होता नीचे अगर ऐसा दिया हो तो, और ऐसा दिया हो तो भैया छोटा है या बराबर है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन है ये, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। आपको ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे, कभी यूँ करके, ऐसे करके या ऐसे करके। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना उसमें। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते क्या है। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 मिनट पानी भी लेता हूँ। चलो आज क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन, कि किसी लड़के को भिन्न का 6/7 से गुना करने को कहा, परंतु गलती से उसने 6/7 से भाग दे दिया। गुना करना था लेकिन गुने की जगह भाग कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो सही उत्तर था, सही उत्तर से 13/70 है नीचे। ठीक है, 13/70 अधिक मिला, तो मूल भिन्न ज्ञात करो कि भैया वो भिन्न क्या थी। अब भैया देखो क्या बोला, अब आपको करना क्या, क्वेश्चन में क्या करना, अब देखो बहुत को तो पता ही नहीं यार स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को। अब आपको देखो, मैंने मैंने इस लेक्चर में बोला था, पहले भी मैं हर लेक्चर में बोलता आया हूँ कि पास फेल कम अधिक देरी, और पहले किसको बताते हैं भैया, अंतर को। यहाँ आपको साफ स्पष्ट रूप में दिया हुआ है अधिक था, अधिक था मतलब भैया अंतर का क्वेश्चन है। अब भैया अंतर कैसे करोगे, चलो ऐसे करोगे कि भैया जो दिया कि 6/7 से गुना करना था, परंतु उसने क्या भैया अधिक था, तो भैया हमने ले लिया अंतर। ऐसे लेंगे अंतर, तो कितना आया भैया 7/6 निकल के आया, है ना, बस इतना दिया। अब हमें नहीं पता भैया वो क्या था, कितना था, हमें नहीं पता, हमें टोटल चाहिए। तो क्या करेंगे भैया, इनका ले लेंगे एलसीएम। 6 और 7, नीचे वालों का लेते हैं एलसीएम, ऊपर वालों का नहीं। ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम ले, 6 और 7 का एलसीएम क्या आएगा आपका, चलो हो जाती है। 6 और 7 का एलसीएम आपका क्या आएगा, जल्दी बताओ। चलो भैया 6 और 7 का एलसीएम होता है भैया 42, तो मैंने लिख दिया भैया यहाँ पे आपका 42। अब क्या करना आपको भैया, बस इसको डिवाइड कर दो। 7 से कितनी बार, 7 छंग 42 और 6 छंग 36, माइनस 6 सत्ते 42, 7 7 49। अब भैया 49 में से 36 घटा लो, 49 माइनस 36 क्या बचा, 9 में 6 गया, कितना बचा 3, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो कितना बचा भैया आपका 13 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 13/42 ये बचा हुआ है। लेकिन हम बोल रहे भैया 13/42 सही उत्तर था, लेकिन ये बोल रहे कि 13/42 उत्तर नहीं है, ये तो इसका कितना है भैया, ये तो 13/70 अधिक है। तो भैया इसके बराबर रख दो आप 13/70 को। अब देखो जब बराबर में होता तो कट जाता है। ठीक है, अगर किसी को यहाँ दिक्कत हो तो भैया इसको ऐसा कर लो कि भैया 13/42, अब जब बराबर के इधर इसको गुणे में लेके जाओगे तो भैया पलट जाएगा, ये हो जाएगा 70/13। तो 13 से 13 कट जाएंगे भैया, अभी इसको काट दो, कितने से कट जाएगा ये, 7 से कट जाएगा ये, 7×42 होगा, ठीक है, 7×दाम 70 और 7×42, अभी तो और कट जाएगा, 2×5 = 10 और 2×3 = 6। तो भैया मूल भिन्न क्या निकल के आई आपकी 5/3, क्या निकल के आई 5/3, ये होगा आपका आंसर। अरे कुछ नहीं करा, देखो क्वेश्चन में जो अंतर बोला था, मुझे कैसे पता चला भैया, इससे कम अधिक पास फेल दिखाते हैं अंतर को, यहाँ से पता चला कि अंतर का क्वेश्चन है। ये जो लाइन लिखी अंतर अंतर, तो हमने भैया क्या दिया था 6/7 से गुना करा, परंतु क्या हुआ गलती से उसने 7/6 से गुना कर दिया, तो भैया कितना अधिक आंसर आया उसका, बस यहाँ से एलसीएम लिया, इनका 42 एलसीएम है, काटा पिट्टी करी भैया 13/42 अधिक आया। हम बोले 13/42 अधिक आया सही उत्तर, लेकिन ये बोले कि ये उत्तर नहीं भैया, उत्तर तो उनका 13/70 अधिक आया। तो हमने बोला ठीक है भैया, इसके बराबर 13/70 को लग दो, बस बाकी तो सोल्व को पति आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचे, तो 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन देखो आपको एग्जाम में मिलेंगे, किसी ने देखो अगर मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो उसको ये क्वेश्चन मिला होगा। देखो ये जो नंबर होता है ना, ये दिया ना आपका 119, ये इस नंबर से पूरी तरह विभाजित हो रहा होता है 17 से। 17 से कितनी बार कटेगा, 17 सत्ते होता है 119, मतलब 7 बार अगर ये पूरी तरह डिवाइड है तो आपको बोलना है कि ठीक है ये 19 भी कट जाएगा 17 से। ठीक है, चलो ये अपन करेंगे। अगर ये देखो, अगर ये नंबर आपका ये नंबर है ना भाग देने से बोला, अगर ये नंबर 17 से नहीं कटता तो आप आंसर क्या देते, CND, कैन बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये नंबर इससे कट रहा है तो आप बस उसके बाद कुछ नहीं करना आपको भैया, क्या लिखना है 19 से भाग दे, तो बोला ना 19 से बचे तो 17 से भाग दे तो क्या बचेगा,
भैया 19 में 17 का भाग दे दो, कितने बचेगा? 17 एकम 17, कितने बचेंगे? 17 2 19, तो भैया 2 शेषफल बचेगा, तो इसका आंसर होगा 2। इजी सा क्वेश्चन था, बस जैसे आए ऐसे कर देना, इतना कोई हल इजी का सब क्वेश्चन था यार, इसमें क्या ही उलझना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, की संख्या 120 का 2/3 80 के 1/4 से कितना अधिक है? भैया अंतर बता देंगे, अलग अलग करके बता दो भैया, क्या दिया 120 का 2/3, अब 2/3 में तो किसी को दिक्कत नहीं है, मैंने 1/3 2/3 बता दिया भैया, चलो बता ही देता हूँ भैया। ये होता है 1/3, 2/3 होता है 2/3, 3/4 होता है 3/4, बस ये होते हैं, ठीक है, 2/3 3/3 और 1/4, 1/4 भैया 1/4 होता है। चलो आ जाओ इधर, क्या दिया 120 का, तो भैया लिख दिया हमने 120 का 2/3, तो भैया 1/2। यहाँ दिया भैया 80 के 1/4, भैया 1/4 का कितना अधिक भैया अंतर, 2 से कितने बार घटेगा, 2 छंग 12 भैया 20 बार 60 बार सॉरी, माइनस भैया ये कितने बार घटेगा 4 दूनी 8, 20 बार, तो भैया 60 20 से कितना अधिक है, आप बोलोगे भैया 40 अधिक है, ये होगा आपका आंसर। मैंने पहले ही बोला पास फेल का अधिक देरी, और पहले किसको बताते हैं अंतर को। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है, उनमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई ट्राई करना चाहेगा इसको? अच्छा 1 मिनट यार, ये क्वेश्चन 2/3 था, मैंने शायद इसमें 1/2 एक कर दिया, अरे ये ऐसा होता, सॉरी हाँ, 2/3 लिखा था, ध्यान नहीं दिया, सॉरी हाँ, ठीक है 2/3 होता है, ठीक है 2/3 बोला तो 3 से कटता है आपका, 3 चुकू 12 और ये होता है इंटू 2, तो होता है आपका ये 4 दूनी 8 80, माइनस ये कितना निकला था अपना 80 का 1/4, ठीक है, ये तो सही निकला था अपना 1/4, तो ये कितना था 4 दूनी 8 20 आता है, ठीक है, और इसको घटाओगे तो ये 60 निकल गया था, सॉरी हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं देते यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेना उसको, बाकी समझ तो गए यार आप कैसे करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या बोला, दो संख्याओं का व्युत्क्रम करो। अब देखो व्युत्क्रम समझो पहले, व्युत्क्रम क्या होता है भैया, व्युत्क्रम होता है, मैंने बोला 6 का व्युत्क्रम, यहाँ एक संख्या 6 दी है, चलो इसी को ले लो, 6 हो तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। देखो 6 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो भैया 1/6, अरे जो भी बोले बस उसको बटे में ले जाओ। यहाँ बोला 5 का व्युत्क्रम क्या है भैया, 5 का व्युत्क्रम बताना तो 1/5, ये बोले तो भैया 1/6 का व्युत्क्रम क्या है, तो 6 को ऊपर ले जाओ, 6 बटे में 1 तो 1 तो 1 तो लिखते नहीं अपन, तो इसका आंसर होता है 6। बस ये होता है आपका व्युत्क्रम, मतलब रिवर्स कर दो उसका, उल्टा लिख दो कुल मिला के। कुछ संख्या नहीं दी हो तो भैया बटे की फॉर्म में लिख दो, कुछ बटे की फॉर्म में हो, जैसे ऐसा दिया हो भैया 2/5, इसका पूछा व्युत्क्रम तो भैया 5/2, बस इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले आओ, बस यही होता है आपका व्युत्क्रम, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल वे में करो। अब देखो एक संख्या आपको दी है भैया, क्या योग दिया है आपको 7/24, हमने लिख लिया 7/24, अब हमें एक संख्या दी है 6 और इसका बोला व्युत्क्रम, तो भैया 6 का भी व्युत्क्रम कर दो 1/6, एक संख्या निकालनी है हमें, तो भैया हम इसको घटा लेते हैं कि भैया एक्चुअल संख्या अपनी मिल जाएगी, एक संख्या ये है, तो अगर इसमें से अपन योग में से घटा देंगे उस संख्या को, तो वो संख्या मिल जाएगी अपने को। अरे ये टोटल दिया ना योग, भैया योग टोटल दिया है, तो इसमें से अगर इस एक संख्या हमें पता है, अब इसमें से ये घटा देंगे तो दूसरी संख्या अपनी निकल जाएगी, बस क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो भैया, नीचे का एलसीएम अपन लेते हैं, ठीक है 6 और 24 का एलसीएम क्या आ गया भैया 24, बस काटा पीटी कर दो, 24 से 24 कट गए हैं 7, माइनस 6 चुको 24, कितना होता है 6 चुको 24 4, तो भैया 7 में 4 के कितने बचे 3, 3/24, अब इसको कट रहा तो काट लो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, क्या 1/8। अब भैया देखो इसका वृत्त आपको क्या बताना भैया, व्युत्क्रम बताना है, तो क्या होगा भैया, एक संख्या 6 है तो 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/8 का भैया 8 चला जाएगा ऊपर, तो क्या होगी संख्या आपकी दूसरी 8, ये होगा आपका आंसर। होप सो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो संख्या होगी जो 20 है तथा उनका अंतर 4 है, तो वे संख्या होगी, यार बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत आते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करो, देखो आपसे बोला दो संख्याओं का योग, भैया ठीक है, मतलब 20 है और उनका अंतर 4 है, मतलब भैया ऐसी कोई संख्या जिनको जैसे a+b, मैंने दो संख्या ले ली भैया, जोड़ने पर आ जाए 20 और अंतर, अंतर का मतलब a-b, भैया योग का मतलब जोड़, भैया पति बता दिया, अंतर का मतलब घटाना, क्या आ जाए 4 आ जाए, ऐसी कोई संख्या जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए, घटाने पर 4 आ जाए। अब बहुत सारे तरीके अपन करेंगे स्मार्ट तरीके से, ये भैया को यहाँ करते हैं भैया, ये बी काट देंगे, 2a बराबर भैया इसमें से काट देंगे 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा, अरे ये बहुत पुराना तरीका होगा, ऐसा नहीं करना अपने को। अपन क्या करेंगे भैया, अपने को भैया अगर बड़ी संख्या चाहिए, क्या चाहिए आपको बड़ी संख्या, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ो भैया 20
प्लस 4 बटा 2 कर दो। 20 और 4 कितने होते हैं भैया 24। 24 बटा 2 करोगे तो एक संख्या क्या जाएगी आपकी 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो भैया बड़ी संख्या आपकी आ चुकी है। बड़ी संख्या क्या आ गई यहाँ लिख देता हूँ। चलो बड़ी संख्या आपकी हो गई कितनी 12। अब छोटी संख्या चाहिए आपको, मतलब ये a प्लस बी मिल चुका है आपको 12। ठीक है, अब a माइनस बी निकाल रहे अपन। ठीक है, यानी छोटी संख्या। मैं दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो। 20 माइनस 4 बटा 2 कितना होगा। 20 में 4 गए 16 बटा 2 कितना होगा आपका 8। तो भैया a माइनस बी आपकी यानी छोटी संख्या क्या निकल के आ गई 8। अब देखो जोड़ के देख लो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 20, दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 4। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इकाई अंक। चलो अच्छा क्वेश्चन है भी। अब इकाई अंक भी समझ लेते हैं। भैया इकाई अंक क्या मतलब, इकाई अंक से मतलब है क्या पूछा, इसमें का इकाई अंक कितना होगा। अब देखो इकाई अंक में क्या मल्टीपल में दिया हो प्लस में, आपको दो साइन चेंज, ये साइन होने का एकदम पता होना चाहिए। मल्टीपल में दिया तो गुना गुना करना है, और जोड़ने में दिया तो जोड़ना। अभी क्या दिया आपको, यहाँ दिया आपको 112 इंटू 114 इंटू 113। अब बहुत ही इकाई अंक में कुछ आंसर सा बताते हैं यार, क्यों कंफ्यूज होना है यार। कुछ नहीं करना। इकाई अंक का मतलब ये होता है ये इकाई अंक, ये आखिरी अंक, ये इकाई अंक, ये इकाई अंक। अब मल्टीपल में तो बस इनका गुना कर दो। 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। कितना आया गुना 24। इकाई अंक पूछा है मतलब आखिरी का अंक 4, तो क्या होगा इकाई अंक 4। चलो एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ, इसका आंसर तो हो गया 4। अब इकाई अंक और कैसे दे दिया, चलो मैंने दे दिया प्लस में कि भैया 162 प्लस 366 प्लस 221। अब बोला इनमें इकाई अंक बताओ, तो भैया इससे कोई मतलब नहीं है क्या लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा है, नहीं मतलब। इकाई अंक बोला तो इकाई अंक देखो मतलब आखिरी का अंक एकदम लास्ट से देखना। ये 2 में 6 जोड़ो। अभी गुना क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भैया प्लस का साइन है। पहले बोला साइन को एकदम देखना, मल्टीपल का हो तो गुना करना, जोड़ने का तो जोड़ना, घटाने का हो तो घटा के देखना। ठीक है, 2 में क्या जोड़ा आखिरी अंक यही 6, 6 और 2 8, 8 और 1 आखिरी अंक जोड़ा 9, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9। बस एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट था। चलो बढ़ते हैं आगे। निम्न से कौन संख्या 9 से विभाजित। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। अपन ने भाजकता का नियम स्टार्टिंग में देख लिया। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, कमेंट में इसका करना आंसर। ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो देख रहा होगा, उसको करेगा। चलो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क है। देखो इस क्वेश्चन को अपन ने किया है, याद है ना। तीसरा ही क्वेश्चन था शायद अपना ये, कि इस नंबर से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर। एकदम कर सकते हो इसको। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। इसका आंसर भी करोगे, वो भी ये बनने वाली बड़ी से छोटी संख्या का अंतर। चलो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। होप सो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, और जिस किसी ने भी देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका पार्ट 2 होगा। इससे आगे क्वेश्चन अपन उसमें करेंगे।